first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करा था हमने टैग के बारे में, रूम टैग को कैसे डिज़ाइन करते हैं। रूम टैगिंग को प्लेस करने के बाद उसमें एडिटिंग करना रूम टैगिंग के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूम टैग को प्लेस कर लेंगे 1 2 3 4। रूम टैग को लगाने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आती है कि ये जो बॉर्डर दिया होता है, इस बॉर्डर को हमें कैसे मैनेज करना है। नेमिंग अगर हम वहाँ पर कर देते हैं और नेमिंग को करने के बाद साइज़ वगैरह अगर हमें चेंज करना होता है, रूम टैग को सिलेक्ट करके हम आएंगे एडिट फैमिलीज़ के अंदर। एक पार्ट हम यहाँ से हटा देंगे वॉल्यूम का और 101 का पार्ट हमारा रहेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो शो कर रहा है बॉर्डर को। एडिट टाइप के अंदर हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड और शो बॉर्डर पहले से ही चेक है ऑप्शन। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फैमिली कैटेगरी एंड पैरामीटर्स, नीचे ऑप्शन आएगा फैमिली टाइप, राइट। तो मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद हम उसको डायरेक्टली वहाँ से चेंज कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें चेंज करना होगा तो हम उसको वहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसकी कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं। अगर हम उसको डिज़ाइन करना चाहें तो हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये पार्ट हमारा होता है किस चीज़ का, ये पार्ट हमारा होता है फैमिलीज़ का। फैमिलीज़ की अगर हम बात करें तो फैमिलीज़ को डिज़ाइन करना, फैमिलीज़ को बनाना, कैसे उसको हमें बनाना है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो हमने क्या करा, ये जो बॉर्डर की प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने यहाँ पर वीजी प्रेस करा और एनोटेशन कैटेगरीज़ पे आने के बाद जो शो एनोटेशन कैटेगरी और ओके कर दिया। शो एनोटेशन कैटेगरी से क्या होता है कि जो बॉर्डर हमारा शो हो रहा है, इस बॉर्डर को हम यहाँ पर कम कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एडिट लेवल पे जाएंगे, वहाँ पर हम स्पेसिंग को लेंगे काउंट करके लाइक 0 1 से, ठीक है। यहाँ पर हमने वीजी प्रेस करने के बाद एनोटेशन कैटेगरी, इसको चेक करने के बाद ओके करा। साइज़ को मैंने एडिट करा, लोड इनटू प्रोजेक्ट, ओवरराइट, बॉर्डर हमारा चेंज हो गया। दूसरा चेंजेस क्या होता है कि अगर हम इस लेबल को एडिट करेंगे तो यहाँ पर प्रीफिक्स दिया होता है। प्रीफिक्स में अगर हम लाइक जो भी वैल्यूज़ ऐड कराते हैं उन वैल्यूज़ को पहले वो ऐड कर देता है। मैंने कहा 0, तो इस 0 को ऐड करने पे क्या होगा, जब मैं लोड इनटू प्रोजेक्ट में जाके ओवरराइट करूँगा 01 02 04 एंड 03, तो वो प्रीफिक्स को पहले ऐड करा देगा। ये हो गया हमारे ये बात हो गई हमारी रूम स्टैक की, कि रूम स्टैक को बनाना। और रूम स्टैक के अंदर अगर हमें कुछ डिटेल चाहिए हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम इसको और डिटेल्ड लेके चल सकते हैं। इस रूम टैग को थोड़ा सा हम और डिटेल लेके चल सकते हैं। जैसे कि क्या,
एग्जाम्पल, अगर हमें कोई रूम टैग बनाना है जिसके अंदर हमें एरिया मेंशन करना है, हमें फ्लोर फिनिश शो करना है, हमें वॉल फिनिश शो करना है और डायमेंशंस को शो करना है। अब बात आती है एरिया टैग को थोड़ा सा डिटेल्ड करने की। तो एरिया टैग को अगर हमें थोड़ा सा और डिटेल्ड बनाना है, जब हमें किसी डिटेल ड्राइंग पे काम करना होता है, तो हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हमारा जो मेन टाइटल होगा, मेन लेबल होगा, उसका बोल्ड, अंडरलाइन, इन दोनों चीज़ों को हमें चेक करना है। दूसरा, इनकी पोजीशन को कहाँ रखना है, लेफ़्ट में रखना है या राइट में रखना है, ये पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा, लेफ़्ट या राइट। फिर हमारे पास एक और आएगा लेबल। उस लेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। एक लेबल हो गया हमारा नेम, दूसरा नंबर। एरिया मतलब क्या हुआ, वेरी ठीक है। ये हो गया रूम टैग का ऑप्शंस। रिकॉर्डिंग में ज़्यादा ध्यान है आपका, क्लास पे कम है, इसका मतलब। नेक्स्ट आते हैं हम, कंपोनेंट हो गया हमारा डिज़ाइन करना। वॉल के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं। देखो, एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, एलिवेशंस जो बना के प्लान जो बना के भेज रहे हो, थोड़ा सा डिटेल प्लान बनाओ। बेसिक से काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। दूसरा क्या है कि 3D बना के भेज रहे हो तो वो भी डिटेल्स करो। बालकनी, ग्लास रेलिंग, ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड, प्लान्स को निकाल लो। आपके पास डिटेल प्लान बहुत सारे होंगे, उनमें से प्लान्स निकाल लो। थोड़ा सा बना के, उसमें प्रैक्टिस नहीं होगी, थोड़ा सा डिटेल प्लान लेके भेजो। वर्किंग ठीक कर रहे हो सभी लोग। डिटेल का मतलब ये है कि एलिवेशंस अगर आपके पास है तो उस एलिवेशंस के बेसिस पे उसको डिज़ाइन करो। कितनी बालकनी है, क्या डिज़ाइन है, रेलिंग कहाँ पर है, फर्स्ट ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड, ऐसे कुछ लेके चलो डिटेल पार्ट को सभी लोग। वॉल्स को एडिट करने पे जितनी डिटेल मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उतनी डिटेल्स में रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वर्किंग का, तब थोड़ा और मज़ा पढ़ाने में आएगा। एडिट टाइप पे आने के बाद यहाँ पर एडिट पे आते हैं, प्रीव्यू पे आते हैं, तो हमें यहाँ पर मिलता है प्लान मॉडिफाई। तो हम यहाँ पर आएंगे सेक्शन व्यू में। सेक्शन में हम जब आएंगे तो सेक्शन में हमें यहाँ पर एक ऑप्शंस मिलेगा रिवील का। ये ग्रूविंग देता है वॉल में वॉल वगैरह में ग्रूविंग ऐड कराता है। क्लिक करो, ऐड करो। तो ये मांग रहा है डिस्टेंस, मैंने कहा 1 फीट ऐड। मैंने सेकंड डिस्टेंस डाल दी अप्रॉक्स 2 फीट। मैं डिस्टेंस को पुट करता चला जा रहा हूँ। ऐड करते रहो प्रोफाइल और डिस्टेंस को देते चले जाओ, जो भी डिस्टेंस पे चाहते हो। 5 फीट एंड 6 फीट। अप्लाई, ओके। तो उसने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 इनको मेंटेन कर दिया। अगर हम 3D में इसको आके देखेंगे तो क्या होगा, दिस वन डुप्लीकेट कर लेना, सिंगल वॉल पे काम करेगा। वॉल में ग्रूविंग देना रिवील के थ्रू। इनकी डिस्टेंस को हम मेंटेन कर सकते हैं। इनको डिस्टेंस का अगर हम मेंटेन करना चाहें तो हम वहाँ पर एडिट टाइप में जाने के बाद वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, एक्सटीरियर, इंटीरियर, अंदर या बाहर, इसकी पोजीशंस को हम वहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। कहाँ से चाहिए, ऑफसेट, मैंने कहा 6 इंचेस, तो ये क्या करेगा, 6 इंचेस मूव करा देगा। फ्लिप करोगे, स्विच कर लेगा डायरेक्शंस को। सेटबैक कितना छोड़ना है, मैंने कहा अप्रॉक्स 4 इंच। अप्लाई एंड ओके। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने वॉल में ग्रूविंग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। और डायरेक्टली अगर हम मेंशन करना चाहें तो डायरेक्टली भी वॉल के अंदर दिया होता है वॉल रिवील ऑप्शंस। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल्स को लेता है, हम जहाँ क्लिक करेंगे उस वॉल पे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। इसको यूज़ में लेके आना है। इसी में दिया इन्होंने वॉल स्वीप। वॉल स्वीप का मतलब क्या होता है कि टॉप प्रोफाइल और बॉटम प्रोफाइल को लगाना। जैसे कि वॉल स्वीप पे अगर हम आएंगे तो जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, एक प्रोफाइल बना देगा। ये हमारी क्या हो गई, एक प्रोफाइल हो गई।
ठीक है, इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। प्रोफाइल सारी प्रीडिफाइंड है, सी चैनल चेंज कर देगा प्रोफाइल। और कुछ प्रोफाइल्स इसकी आपको कहाँ मिलेंगी, कुछ प्रोफाइल्स आपको इसकी मिल जाएंगी फैमिलीज के अंदर। जब आप इंसर्ट में आओगे, इंसर्ट में आने के बाद लोड फैमिली, यहाँ पर एक फोल्डर होता है प्रोफाइल के नाम से। प्रोफाइल में आना, प्रोफाइल में फिनिश कारपेंट्री, यहाँ पर दी हुई हैं डिफरेंट प्रोफाइल्स। कोई भी एक प्रोफाइल चूज़ कर लो जो भी लगानी हो, बॉटम प्रोफाइल टॉप प्रोफाइल दोनों के लिए। बेस 1, बेस 2, बेस 3, बेस के लिए है बेस 1, ओपन करा। अब ओपन करने के बाद जब हम इस पार्ट को दोबारा से एडिट में जाएंगे तो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि वहाँ पर ऐड हुई या नहीं हुई, तो वहाँ पर ऐड हो जाएगी सेम प्रोफाइल। ये आ गई हमारी बेस 1 अप्लाई, ये ऐड हो गई हमारी बेस 1 के नाम से। इसको ओके हमने करा और चेक करा तो ये आ गई हमारी प्रोफाइल। सेलेक्ट करके मूव कराना है मूव करा सकते हैं, एरो की से शिफ्ट करना है शिफ्ट कर सकते हैं, सारी कंडीशंस है इसमें। ऑफसेट फ्रॉम लेवल सेलेक्ट करके चेंज कर लो, ये आ गया। ये होगी बेस प्रोफाइल। टॉप प्रोफाइल हमें सेम एज इट इज़ उसको वहाँ पर लाना पड़ेगा। बाकी इसमें चेंजेस के लिए सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये फैमिलीज़ का पार्ट है तो फैमिलीज़ को बना के फिर इंपोर्ट कराना पड़ता है। ये बाकी ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दी जाती हैं।